कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको भूगोल का प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा जो आपको एमपी बोर्ड में 22 मार्च के दिन आपको पेपर देखने को मिलने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि बेटा हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर है, आपके जिले का पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छे से आप तो कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है बेरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है? नल्ला माला। प्राचीन स्थलखंड में कौन सा है? भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से आपको बढ़िया से करना है। ये हो गया इतना, ठीक है भैया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीप होता है उसे अपन अभिकेंद्र कहते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। भारत के पड़ोसी देशों, प्रायद्वीपीय देशों जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये क्या कह रहा है? आपके सही जोड़ी है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव का जाएगा विसर्प। सूर्यताप का जाएगा आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का जाएगा फसलों की विविधता। और गेंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र में। ठीक है भैया, यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ क्या है? आवरण हटाना। शीघ्र वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की आर्द्र भूमि कितने वर्गों में रखा जाता है? भारत देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्ग में। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे सत्य रहेगा। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम हो जाता है। असत्य है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। क्या कहलाती है? लोयस। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। असत्य रहेगा। यहाँ से सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6ठा आपका सत्य रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल, ठीक है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन से कारक है? आप तो कंप्लीट करो, मेरी गारंटी है। देखो बेटा ना, मॉडल पेपर के नाम से बोलना पड़ता है। आपको समझदार जो बच्चा देख रहा है अपने दोस्तों को समझा देना है ना कि मॉडल पेपर के नाम से बोलना पड़ता है ना। समझ गए आप? अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। इसके बाद में आपका आ जाएगा भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं लिखिए। हिमालय के 3 नदी तंत्रों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्वों को समझाना है। नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताइए। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के 3 प्रकार लिखिएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया है। यहाँ 14वां। क्वेश्चन नंबर 15 है पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। सुनामी को उथले जल तरंग क्यों कहा जाता है? ग्रहों के विकास संबंधी अवस्था